सर जी फरमाते हैं, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी मजमुआ बांग दरा हिस्सा सिवो में एक नज़्म है, फ़लसफ़ा गम। ये नज़्म फ़लसफ़ा गम अल्लामा इकबाल के अमीक फ़िक्री अंदाज और उनके तसौन इश्क और हयात की भरपूर अक्कासी करती है। इसमें वो गम को एक तख्लीकी और तमीरी कुव्वत के तौर पर देखते हैं जो इंसान के शऊर को जनिला बख्शती है और उसके अंदर पोशीदा सलाहियतों को बेदार करती है। अब हम नज़्म के हर शेर की तफसीली तशरीह करेंगे। गो सरापा कैफ इशरत है शराब जिंदगी, अश्क भी रखता है दामन में साहब जिंदगी। तशरीह इकबाल फरमाते हैं कि अगरचे जिंदगी खुशियों और मुसर्रतों से भरी हुई नजर आती है, लेकिन हकीकत में इसका एक दूसरा पहलू भी है। जैसे बादल, सहाब में पानी के कतरे मौजूद होते हैं, इसी तरह जिंदगी में आंसू और गम भी शामिल है। जिंदगी सिर्फ लुत्फ व इंबसात का नाम नहीं, बल्कि गम और तकलीफें भी इसका लाजमी जुज़्व है। मौज गम पर रक्स करता है हबाब जिंदगी, है अलम का सूरा भी जुज़्व किताब जिंदगी। तशरीह जिंदगी एक नदी की मानिंद है जिस पर गम की मौजें उठती हैं और उन्हीं मौजों पर इसका बिलबिला हबाब रक्स करता है। यानी गम जिंदगी की हरकत और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। यहाँ वो अलम की कुरानी सूरत का हवाला देते हुए शायर ये बताते हैं कि जैसे कुरान में ये सूरत अहम है, वैसे ही गम भी जिंदगी के फ़लसफ़े का एक लाज़मी बाब है। एक भी पत्ती अगर कम हो तो वो गिल ही नहीं, जो ख़िज़ा नादीदा हो बुलबुल वो बुलबुल ही नहीं। तशरीह अगर किसी फूल की कोई पत्ती कम हो तो वो मुकम्मल नहीं होता, इसी तरह अगर बुलबुल ने ख़िज़ा का सामना न किया हो तो इसकी जिंदगी अधूरी है। शायर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मुश्किलात और गम ही इंसान को मुकम्मल बनाते हैं। आरज़ू के खून से रंगे हैं दिल की दास्तां, नगमा इंसानियत कामिल नहीं गैर असफ़ोगा। तशरीह इंसान की जिंदगी की दास्तान सिर्फ ख्वाहिशात और ख्वाबों पर नहीं, बल्कि उनकी कुर्बानियों और जिदोजहद पर रंगीन होती है। इंसानियत का नगमा, जिंदगी का असल हसन सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि दुख और सोज में भी है। दीदा बीना में दाग गम चराग सीना है, रूखो सामान जीनत आह का आईना है। तशरीह जो शख्स हकीकत की नज़र रखता है वो जानता है कि गम का दाग इसके दिल का चराग है जो इसके बातिन को रोशन करता है। इंसानी रूह के लिए गम और आह व फुगान एक जीनत की मानिंद है, क्योंकि ये इसे निखारते और उसकी शख्सियत को गहराई बख्शते हैं। हादसात गम से है इंसान की फितरत को कमाल, गाज़ा है यह दिल के लिए गिर्द मलाल। तशरीह गम और तकालीफ इंसानी फितरत को संवारते और कामिल बनाते हैं। जैसे चेहरे पर लगाया जाने वाला गाज़ा हसन को निखारता है, वैसे ही दिल के आईने पर गम की गर्द इसे मजीद शफाफ बनाती है। गम जवानी को जग्गा देता है लुत्फ ख्वाब से, साज ये बेदार होता है इसी मिज़राब से। तशरीह जवानी अक्सर ख्वाब और मस्ती में बिसर होती है, लेकिन गम इसे बेदार कर देता है। जैसे साज के तार छेड़ने से मौसीकी पैदा होती है, वैसे ही गम इंसान की रूहानी और फिक्री बेदारी का सबब बनता है। तायर दिल के लिए गम शह पर परवाज है, राज है इंसान का दिल गम इंकिशाफ राज है। तशरीह इंसानी दिल के लिए गम एक ऐसा पर शह पर है जो इसे बुलंद परवाज करने में मदद देता है। गम के बगैर इंसान की हकीकत आश्कार नहीं होती, बल्कि यही एक राज है जो इसकी जिंदगी के मानी खोलता है। गम नहीं गम रूह का एक नगम खामोश है, जो सरूद बरबत हस्ती से हम आगोश है। तशरीह गम दर हकीकत खामोश मौसीकी की मानिंद है जो कायनात के नगमे के साथ हम आहंग है। ये महज दुख नहीं बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जो इंसान को गहरे शऊर से हमकिनार करता है। शाम जिसकी इश्नाए नाल अरब नहीं,
जलवा पैरा जिसकी शब में अश्क के कौकब नहीं। तशरीह, शायर कहते हैं कि जिस इंसान की शाम अल्लाह के हुजूर गिरिया ओ जारी नाल उ अरब से आशना नहीं और जिसकी रातों में आंसुओं के सितारे नहीं चमकते, वो एक नामुकम्मल जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ इकबाल ये बता रहे हैं कि दुआ, फरियाद और गम के बगैर इंसानी रूह मुकम्मल नहीं हो सकती। जिसका जाम दिल शिकस्त गम से है नाशना, जो सदा मस्त शराब ऐशो इशरत ही रहा। तशरीह, वो शख्स जो दिल के टूटने के दर्द से वाकिफ नहीं और हमेशा ऐशो इशरत में मस्त रहा है, वो हकीकी जिंदगी के राजों से महरूम है। गम दिल को निखारता है और इंसान को शऊर बख्शता है, जबकि मुसलसल खुशी और राहत में रहने वाला शख्स हकीकत की गहराई को नहीं समझ सकता। हाथ जिस गुलची का है महफूज नोक खार से, इश्क जिसका बेखबर है हिजर के आजार से। तशरीह, वो शख्स जो हमेशा आसानियों में रहा हो और जिसने कभी मोहब्बत में जुदाई, हिजर का दर्द न सहा हो, इसका इश्क नामुकम्मल है। यहाँ उगुलची फूल चुनने वाला का जिक्र करके शायर ये बताते हैं कि जो शख्स फूल तोड़ने के दौरान कांटों की चुभन से महफूज रहा, वो इश्क के सच्चे राजों से वाकिफ नहीं हो सकता। कुल्फत गम गिरचा उसके रोज और शब से दूर है, जिंदगी का राज इसकी आंख से मस्तूर है। तशरीह, जो शख्स हमेशा गम और दुख से दूर रहा हो, वो जिंदगी के असल राज से भी नावाकिफ होता है। मुश्किलात और तकालीफ ही वो चीजें हैं जो इंसान को जिंदगी की हकीकत से रोशनास कराती है। एक नज़्म दहर का इदराक है हासिल तुझे, क्यों न आसा हो गम और अंदों की मंजिल तुझे। तशरीह, शायर एक बाशऊर और दाना शख्स को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें दुनिया के निज़ाम और हकीकतों की समझ हासिल है, तो फिर तुम्हारे लिए गम और तकालीफ की राह आसान क्यों नहीं। यानी जो शख्स हकीकत को जान ले, वो गम को भी एक मुस्बत पहलू से देखने लगता है अबद के नुस्खा देरीना की तमहीद इश्क, अक्ल इंसानी है फानी जंद जावेद इश्क। तशरीह, इकबाल यहाँ अक्ल और इश्क का मवाजना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अक्ल इंसान की महदूद सलाहियत है जो फानी है, जबकि इश्क हमेशा बाकी रहता है। इश्क एक ऐसा जज्बा है जो अबदी सच्चाइयों की तमहीद इब्तिदा है, जबकि अक्ल सिर्फ महदूद दायरे में काम करती है। इश्क के खुर्शीद से शाम अजल शर्मिंदा है, इश्क सो जिंदगी है ता अबद पाइंदा है। तशरीह, इश्क की रोशनी इतनी ताकतवर है कि मौत, शाम अजल इसके सामने शर्मिंदा हो जाती है। इश्क वो सोज हरारत है जो जिंदगी को तवानाई बख्शता है और ये हमेशा कायम रहने वाला जज्बा है। रुखसत महबूब का मकसद फना होता अगर, जोश उल्फत भी दिल आशिक से कर जाता सफर। तशरीह, अगर महबूब की मौत का मतलब मुकम्मल फना होता तो मोहब्बत भी दिल से खत्म हो जाती, लेकिन हकीकत यह है कि इश्क मरने के बाद भी बाकी रहता है और महबूब के जाने के बाद भी आशिक के दिल में जोश उल्फत मोहब्बत की शिद्दत बरकरार रहती है। इश्क कुछ महबूब के मरने से मर जाता नहीं, रूह में गम बन के रहता है मगर जाता नहीं। तशरीह, इकबाल यहाँ वाज़े करते हैं कि इश्क महबूब की मौत से ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो गम की सूरत में आशिक की रूह में हमेशा जिंदा रहता है। ये गम एक यादगार के तौर पर बाकी रहता है जो कभी फना नहीं होता है। बकाए इश्क से पैदा बका महबूब की जिंदगानी है अदम नाआशना महबूब की। तशरीह, यहाँ शायर कहते हैं कि इश्क की बका ही दरअसल महबूब की बका है। जब किसी शख्स से मोहब्बत की जाती है तो वो मोहब्बत करने वाले के दिल में हमेशा जिंदा रहता है। महबूब अदम नीस्ती से नाआशना रहता है क्योंकि वो आशिक की यादों में हमेशा बाकी रहता है। आती है नदी जबीन को से गाती हुई,
आसमां के तायरों को नगमा सिखलाती हुई। तशरीह, यहाँ एक खूबसूरत इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। पहाड़ों से बहने वाली नदी खुशी खुशी गाती हुई आती है और आसमान में परिंदों को नगमे सिखाती है। ये इस हकीकत की अलामत है कि हर चीज अपनी कुदरती रवानी में खुशी महसूस करती है। या रोशन है इसका सूरत रुखसार हूर। गिर के वादी की चट्टानों पर यह हो जाता है चूर। तशरीह, नदी का पानी इतना साफ व शफाफ है कि वो एक हूर के चेहरे की मानिंद रोशन है, मगर जब वो नीचे वादी में चट्टानों से टकरा कर गिरती है तो वो टूट कर बखर जाती है। ये एक गहरा इस्तारा है कि बुलंद जज्बात और हुसैन ख्वाब जब मुश्किलात से टकराते हैं तो वो बखर जाते हैं। नहर जो थी इसके गोहर प्यारे प्यारे बन गए, यानी इस उफ्ताद से पानी के तारे बन गए। तशरीह, नदी का पानी जब चट्टानों से टकरा कर टूटता है तो वो गोहर कतरों में तब्दील हो जाता है जो मोतियों की मानिंद चमकते हैं। इससे शायर ये नतीजा निकालते हैं कि मुसीबतें और मुश्किलात इंसान को मजीद कीमती और निखरा हुआ बना देती हैं, बिल्कुल जैसे पानी के कतरे बखर कर रोशन मोतियों में बदल जाते हैं। जुए सिमाब रवां फट कर परेशान हो गई, मुस्तरिब बूंदों की एक दुनिया नुमायां हो गई। तशरीह, यहाँ इकबाल ने जिंदगी को एक बहती हुई नदी से तशबीह दी है। जुए सिमाब, चांदी की मानिंद बहती नदी, जब किसी चट्टान से टकराती है तो बखर जाती है और बेशुमार छोटे छोटे कतरे बन जाते हैं। इसी तरह जब जिंदगी किसी बड़े हादसे या जुदाई से दोचार होती है तो इंसान का सुकून बखर जाता है और उसके एहसासात बेचैन हो जाते हैं। हिजर उन कतरों को लेकिन वस्ल की तालीम है। 2 कदम पर फिर वही जो मसलतार सैम है। तशरीह, यहाँ इकबाल बताते हैं कि अगरचे नदी का पानी चट्टानों से टकरा कर बखर जाता है लेकिन वो दोबारा अपनी असल शक्ल में बहने लगता है। यही उसूल इंसानी जिंदगी में भी लागू होता है। हिजर, जुदाई, वक्ती होता है और उसका मकसद इंसान को विसाल, मिलाप की हकीकत समझाना है। वो लोग जो बिछड़ते हैं वो हमेशा के लिए जुदा नहीं होते बल्कि उनकी यादें और असरात बाकी रहते हैं और वो किसी न किसी सूरत में दोबारा जाड़ जाते हैं। एक असलियत में है नहर रवान जिंदगी, गिर के रिफत से हुजूम नौ इंसान बन गई। तशरीह, जिंदगी की असल हकीकत एक मुसलसल बहाव है, जैसे एक नदी। जब ये नदी किसी बुलंदी से गिरती है तो वो बहुत सी छोटी छोटी बूंदों में तकसीम हो जाती है। इसी तरह इंसान की असल हकीकत एक है, लेकिन जिंदगी की आजमाइशों और तकदीर के तहत इंसान मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाते हैं। पस्ती आलम में मिलने को जुदा होते हैं हम, आर्जी फुरकत को दायम जान कर रोते हैं हम। तशरीह, इकबाल कहते हैं कि हम इस दुनिया में जुदा होने के लिए नहीं बल्कि दोबारा मिलने के लिए बिछड़ते हैं, मगर हमारी कमजोर अक्ल इस आर्जी जुदाई को हमेशा के लिए समझ बैठती है और इसी गलत फहमी में हम गमगीन रहते हैं। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं। ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। तशरीह, यहाँ इकबाल मौत के फलसफे को बयान कर रहे हैं कि मौत सिर्फ ज़ाहिरी अलहदगी है, हकीकत में मरने वाले फना नहीं होते। उनके ख्यालात, उनकी मोहब्बत, उनके असरात हमेशा बाकी रहते हैं और वो किसी न किसी सूरत में हमारे साथ रहते हैं। अक्ल जिस दम दहर की आफात में महसूर हो, आज जवानी की अंधेरी रात में मस्तूर हो। तशरीह, जब इंसान दुनिया की मुश्किलात में घिर जाता है, जब जवानी की बेरारवी में खो जाता है तो इसकी अक्ल सच्ची राह को देखने के काबिल नहीं रहती। दामन दिल बन गया हो रज़्म का खैर व शर, राह की जुल्मत से हो मुश्किल सोए मंजिल सफर। तशरीह, जब इंसान का दिल नेकी और बदी के दरमियान एक मैदान जंग बन जाए
اور زندگی کی راہ میں اندھیرا چھا جائے تو منزل کا سفر دشوار ہو جاتا ہے۔ خضر ہمت ہو گیا ہو آرزو سے گوشہ گیر، فکر جب عاجز ہو اور خاموش آواز ضمیر۔ تشریح: اگر انسان کی ہمت اور حوصلہ خضر ہمت کسی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جائے، اگر فکر کمزور ہو جائے اور ضمیر خاموش ہو جائے تو زندگی میں راہ پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وادی ہستی میں کوئی ہم سفر تک بھی نہ ہو، زیادہ دکھلانے کو جگنو کا شرر تک بھی نہ ہو۔ تشریح: اگر زندگی کے سفر میں کوئی ہم سفر نہ ہو اور راہ دکھانے کے لیے ایک چھوٹا سا جگنو بھی نہ ہو تو اندھیروں میں بھٹکنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں شاعر یہ دکھا رہے ہیں کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں، لیکن اسی میں ہماری آزمائش اور ترقی کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ مرنے والوں کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ حقیقت میں ہمارے لیے روشنی کا مینار بن جاتے ہیں، جیسے ستارے اندھیری رات میں چمکتے ہیں۔ ان کی یادیں، ان کے اعمال اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہتی ہے۔